देखिए यहाँ पे पहले आप एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। सीरियल नंबर डालेंगे आप, नेम, मोबाइल नंबर और बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो सैलरी रहती है जो एम्प्लॉय की पहले से डिसाइडेड रहती है किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलना है, वो होती है बेसिक सैलरी। फिर अपन यहाँ पे निकालते हैं, आप यहाँ निकालेंगे लीव का। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय लीव लेता है तो लीव लेने पे उसका कितना अमाउंट एक दिन का माइनस होगा, वो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस। फिर आप इसमें डिवाइड करेंगे मंथ के डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लीव का अमाउंट आ जाएगा। लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस होती है, आप बेसिक सैलरी में डिवाइड कर देंगे मंथ के डे, लीव का अमाउंट आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, सब एम्प्लॉय का लीव का अमाउंट यहाँ पे निकल आएगा। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं डे, कौन से एम्प्लॉय पूरे मंथ में कितने दिन लीव ली थी। जैसे इन्होंने 2 दिन ली होगी, 3 दिन, जिस एम्प्लॉय ने जितने दिन लीव ली है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर आपको यहाँ निकालना है टोटल, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं। अब जैसे एक दिन लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा है, एम्प्लॉय ने लीव कितने दिन लिए, 2 दिन, 2 दिन लीव लेने पे कितना अमाउंट माइनस हो जाएगा। आप अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डे का, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। फिर ये तो हो गया लीव का, एक दिन लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस होगा, जितने दिन लीव ली है वो डे आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर आप यहाँ पे अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे डे का, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल आएगा। जितने दिन उन्होंने लीव लिए उतने दिन का टोटल अमाउंट कितना माइनस हो जाएगा। फिर अब आप निकालते हैं यहाँ पे एब्सेंट का। लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस होती है। एब्सेंट का फॉर्मूला रहता है इक्वल बेसिस सैलरी का सेल एड्रेस, डिवाइड करेंगे मंथ के डे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक दिन एब्सेंट होने पे कितने दिन की सैलरी माइनस हो रही है। आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे जैसा भी रूल है, अगर एक दिन एब्सेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस होती है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 3 दिन की होती है तो 3 से, अपन 2 से कर देते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकल आएगा। ये हो गया आपका एब्सेंट का अमाउंट। अब आप यहाँ पे लिखते हैं डे, एक दिन एब्सेंट होने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा है, पूरे मंथ में एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक, आप इधर यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब आपको निकालना है टोटल, एक दिन एब्सेंट होने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा है, कितने दिन एब्सेंट है, 2 दिन, टोटल अमाउंट कितना माइनस होगा एब्सेंट का। आप इक्वल लगाते हैं अमाउंट का सेल एड्रेस, मल्टीप्लाई कर देंगे डे का, एंटर करेंगे तो टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो सबका टोटल यहाँ पे निकल आएगा। अब ये हो गया सिर्फ लीव और एब्सेंट से। अगर आपको पर मिनट के हिसाब से भी सैलरी माइनस करना है तो पर मिनट की निकालने के लिए पहले आपको पर आवर पता होना चाहिए, तो पर आवर की सैलरी निकालने के लिए अपन को वर्क आवर और पर डे की सैलरी पता होनी चाहिए, एक दिन की सैलरी कितनी है और एम्प्लॉय कितने घंटे वर्क करने आते हैं। अब तो आप यहाँ पे पर आवर की सैलरी निकाल सकते हैं। पहले अपन फिल करेंगे वर्क आवर, कौन सा एम्प्लॉय कितने घंटे वर्क करने आता है। जैसे कि 8 घंटे आते हैं, 5 घंटे, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक, आप यहाँ पे वर्क आवर टाइप कर देंगे। अब आपको यहाँ पे निकालना है पर आवर की, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं। अब अपन को पर डे की सैलरी पता होनी चाहिए। आप देखेंगे जो आपका लीव का अमाउंट है, एक दिन लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस हो रही थी, तो जो लीव का अमाउंट है ये अपनी एक दिन की सैलरी, मतलब पर डे की सैलरी कौन सी है, जो आपका लीव का अमाउंट है। तो आप इसका सेल एड्रेस लेंगे, इसमें आप डिवाइड कर देंगे वर्क आवर, जितने घंटे एम्प्लॉय वर्क करने आते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर आवर की सैलरी निकल आई। इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे पर आवर की सैलरी निकल आई क्या। फिर आपने यहाँ पे पर आवर की सैलरी निकाल ली, अब आपको निकालना है पर मिनट की सैलरी। इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं, पर आवर की सैलरी में आप डिवाइड कर देंगे 60 का, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप 60 से डिवाइड करेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे पर मिनट की सैलरी निकल आएगी। इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे पर मिनट की सैलरी निकल आएगी।
अब आपको यहाँ निकालना है टोटल लेट मिनट। इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं। आप देख रहे हैं, सॉरी, आप देख रहे हैं पर मिनट की सैलरी ये है। अपन को निकालना है टोटल लेट मिनट। ये अपन यहाँ पे टाइप करते हैं पूरे मंथ में कौन सा एम्प्लॉय कितने मिनट लेट हुए हैं। जैसे माना ये 25 मिनट लेट हुए पूरे मंथ, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। आप यहाँ पे इसमें टाइप कर देंगे टोटल लेट मिनट, पूरे मंथ में कौन सा एम्प्लॉय कितने मिनट लेट हुए हैं। अब आप देखें पर मिनट में इतना अमाउंट माइनस होगा। एम्प्लॉय लेट कितने मिनट है, 25 मिनट। टोटल इनसे अमाउंट कितना माइनस हो जाएगा, आप यहाँ पे निकालते हैं टोटल लेट मिनट अमाउंट। इसके लिए आप इसको लगाते हैं पर मिनट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लेट मिनट का, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल लेट मिनट अमाउंट आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ये हो गया आपको टोटल लेट मिनट अमाउंट। देखना कर लिया मैंने, कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि आपने देखा यहाँ पे लीव लेने पे कितना अमाउंट माइनस हो रहा है, टोटल 516। इन्होंने एक दिन लीव में इतना अमाउंट माइनस हो रहा था, 2 दिन की लीव लिए, टोटल कितना अमाउंट माइनस होगा 516। यही एम्प्लॉय 2 दिन एबसेंट था, एक दिन एबसेंट होने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा है, 2 दिन में कितना हो जाएगा 1032। फिर इनका यहाँ पे टोटल लेट मिनट से अमाउंट ये तीनों अमाउंट माइनस होगा इनका। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे निकाल लेंगे SDA। ये आप चाहें तो पीछे भी निकाल सकते हैं। SDA का फुल फॉर्म होता है सैलरी डिडक्शन अमाउंट। इसके लिए आप इक्वल लाएंगे लीव के टोटल का सेल एड्रेस, इसमें आप प्लस करेंगे एबसेंट के टोटल का सेल एड्रेस, और इसमें ही आप प्लस कर देंगे टोटल लेट मिनट अमाउंट। एंटर करेंगे तो यहाँ पे SDA का अमाउंट आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ये हो जाएगा SDA का अमाउंट। अब आप देख रहे हैं बेसिक सैलरी मिलनी कितनी थी इन्हें, 8000 रुपये। इनका जो SDA का अमाउंट है ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। आप यहाँ निकालेंगे नेट सैलरी, इक्वल लगाते हैं बेसिक सैलरी में से आप माइनस कर देंगे SDA का अमाउंट। एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेट सैलरी निकल आएगी। अब आप जो एम्प्लॉय को सैलरी देंगे वो कौन सी देंगे, नेट सैलरी। यार लीव एब्सेंट और लेट मिनट माइनस करने के बाद। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे आप लोग, ले लीजिए। हाँ आप लास्ट में भी निकाल सकते हैं, जैसे अपन इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब आप यहाँ से आ ही जाएंगे, आप यहाँ पे एक कॉलम बना लेना SDA का, इसे आप यहाँ पे नाम दे देना SDA, और यहाँ आप निकाल लेंगे नेट सैलरी। अब SDA के लिए क्या, SDA के लिए आप इक्वल लाना, इसमें आप लेना लीव के टोटल का सेल एड्रेस, फिर आप प्लस करेंगे एब्सेंट के टोटल का सेल एड्रेस, और आप इसमें प्लस कर देंगे टोटल लेट नेट अमाउंट। एंटर करेंगे SDA का अमाउंट यहाँ पे निकल आएगा। इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, फिर आप यहाँ निकाल लेंगे नेट सैलरी। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाएंगे बेसिक सैलरी में से माइनस कर देंगे SDA का अमाउंट। एंटर करेंगे तो नेट सैलरी यहाँ पे निकल आएगी। ले लीजिए अब आप फोटो।